सभी को नमस्कार। आज हम लोग एमए इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड पेपर था, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस यूनिट 2 का जो द्वितीय भाग था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको पढ़ेंगे, समझ लेंगे क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री यूनिट 2 था, उसका हमने पढ़ लिया था और ये हमारा उसी का आगे पोर्शन जो सिलेबस में बाकी है। तो क्या क्या सिलेबस में एक बार ऊपर देख लेते हैं। पहले सबसे ऊपर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, प्लॉटिंग ऑफ कर्व, स्ट्रेट लाइन, और फिर लास्ट है आपका पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हमने एक सिंपल डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। क्या लिखा हुआ है हिंदी में? निर्देशांक ज्यामिति समतल पर किसी बिंदु को रेखांकित करना सिखाती है। यानी कि हम निर्देशांक ज्यामिति में क्या सीखते हैं कि कोई समतल है, उस पर कोई किसी बिंदु को हम कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे रेखांकित करते हैं। जैसे बिंदु एक्स बिंदु वाई अक्ष से दूरी और वाई बिंदु एक्स अक्ष से दूरी को बता रहा है। अगर हम एक्स वाई को प्लॉट करते हैं तो क्या दूरी बताता है, अब वो आगे बताएगा। एक्स बिंदु से वाई अक्ष की दूरी और वाई बिंदु एक्स अक्ष से दूरी बताता है। इसी प्रकार 2, 3, 4, 1, -1, 2 इन बिंदुओं को हम चिन्हित कर सकते हैं। कैसे चिन्हित करेंगे, थोड़ा हम इसको डिटेल करते हैं। देखो, जब कोई हम प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट को, तो पहले उसके हम इस तरीके से एक प्लस का सिंबल कैसे बना लेते हैं, बड़ा सा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसका जो राइट साइड है, ये वाला भाग, दोबारा हम दिखाते हैं। इसका जो राइट भाग है उसको हम दिखाते हैं आपको कि इस यहाँ पर सिंबल क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। और जो ये y का ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना। अब इस जो बीच में जहाँ पे कट कर रहा है, उसके बाईं तरफ का हिस्सा ये माइनस में होता है, और वैसे ही y का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। बात समझ में आ रही होगी, हम इसको फिर समझा रहे हैं। यानी कि हम ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ये जो हम लाइन खींचते हैं ऐसे, तो इस तरफ बाएं तरफ x हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर -1, -2, -3। ऐसे y के लिए ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4। ऐसे o से हम नीचे y डैश के लिए जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। यानी कि अगर कोई डिजिट प्लस में दिया है तो इधर रहेंगे हम x के लिए, और y के लिए प्लस दिया तो ऊपर, x के माइनस वैल्यू है तो इस साइड में दाहिने तरफ, और y की अगर वैल्यू 0 माइनस है तो नीचे तरफ y डैश। ठीक है ना। अब कोई डिजिट लेके आपको हम समझाते हैं बात को। जैसे डिजिट आपका दिया हुआ है 1 और 2। क्या दिया है, 1 और 2। इसको अगर हमको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है तो याद रखो, जो आगे वैल्यू लिखी होती है ऐसे, ये हमेशा वैल्यू x की होती है। किसकी होती है, x की। इंग्लिश में इसी को एब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भुज। हमने अभी लिखा है, आपको दिख जाएगा। हिंदी में भुज बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को एब्सिसा बोलते हैं। और 2 जो है वैल्यू है y की, इसे हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। और इसी को इंग्लिश बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है ना। जो भी 1, 2 यानी कि 1 हम x एक्सिस प्लॉट करेंगे और 2 को हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस पर। अब ये चूँकि क्या लिखा है, 1 और 2, जो 1, 2 लिखा हुआ है आपका, तो 1 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है। देन हम इस इधर इस लाइन पे, उस लाइन पे, तो हमारा ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी में हम किसी वैल्यू को
डिनोट करेंगे यदि 1 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, ठीक है ना। अब मान लो जैसे 1 के स्थान पे हमने कोई दूसरी डिजिट ले लिया, मान लो 4 2, तब भी पहले में रहेगा। अगर प्लस में वैल्यू है तो x की वैल्यू हमेशा इस लाइन पर और y की हमेशा वैल्यू इस लाइन पर। अब अगर 4 2 वैल्यू है तो 4 कोई डिजिट होगी, 4 सेंटीमीटर 4 मीटर, तो इस पर प्लॉट करने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर या ऐसा समथिंग, जो भी हम पैमाना माने। तो यहाँ हम स्केल से उनको चिन्ह करते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ तक हम 4 तक आ गए। अब 2 हम प्लॉट करेंगे कहाँ, y पे, तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया। ये दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी वही आपका पॉइंट बन जाएगा, कौन सा, 4 और 2। तो अब ये 4 डिस्टेंस कौन सी, ये हो गई। हम दोबारा चिन्हित करते हैं, 4 डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली, हाँ ये जो दिख रहा है ना, हम हमारा अभी मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ से होगी डिस्टेंस, ये क्या होगी 4। तो y से दूरी कौन दिखा रहा है, 4। ऐसे 2 डिस्टेंस ये, तो यहाँ पे ये हो गई, तो x से दूरी दिखा रहा है, ये हमारा पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब यही अगर कोई दूसरी वैल्यू लिखी होती, जैसे -1 और 2, तब क्या होता। तो देखो हमने कहा ना, 0 की इस तरफ वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। तो अब यहाँ काउंट करेंगे, -1 -2, तो -1 दे रुक जाएंगे। अब देखेंगे y की वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू क्या है, y की है, तो ऊपर जाएंगे, प्लस में है, 1 2 आ गए यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। यानी कि जो वैल्यू जैसे दिया वहाँ पे उसको मार्क कर देंगे। अब मान लो ये दिया होता, क्या वैल्यू, तीसरी वैल्यू ले लेते, 1 मिनट, तीसरी वैल्यू ले लेते हैं 1 -2। अब क्या है, x की वैल्यू प्लस में है, तो x हमेशा प्लस इस लाइन पे होता है, तो ये हमारा हो गया -1। अब -2, तो y हमेशा नीचे माइनस होता है, तो ये आपको हो गया -1, जो हो गया -2। तो वैल्यू ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, 1 और -2। अब मान लो दोनों माइनस दिए होते, -1 -2, तो बस क्या करना है, x किस पर माइनस है, तो इस लाइन पे माइनस है, y किस पे माइनस है, इस लाइन पे माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा -2, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट दिया होगा उसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, और यही हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस पहले वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे वाले को हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे वाले को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम सब आगे देखो, यहाँ क्या लिखा, x, हमेशा वैल्यू x के आगे लिखी जाती है, y की पीछे लिखी जाती है। तो ये लाइन किसकी, x की है ना, x हमेशा क्या रहता है, यहाँ प्लस में रहता है। ये वैल्यू y की है, ये लाइन, तो y हमेशा यहाँ क्या रहता है, प्लस का रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डिजिट लिखे जाते हैं जिनकी दोनों की वैल्यू प्लस प्लस होती है। अगर सेकंड में आए तो x हम पहले लिखते हैं ना, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ -x रहेगा। y क्या है, प्लस, तो y प्लस रहेगा, यहाँ माइनस प्लस लिखते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो पहले x लिखेंगे, x यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस, y क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में वो लिखे जाते हैं जिनकी दो वैल्यू माइनस में होती है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पहले x लिखेंगे ना, x, तो x यहाँ प्लस में है, फिर क्या है, y माइनस में, तो माइनस, ठीक। तो इस तरीके से ये साइन जिन डिजिट के रहेंगे उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखो हमने यहाँ लिखा भी है, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, हिंदी में बोलते हैं भुज। y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं कोटि। अब जिसको डाउट होगा दोबारा वीडियो देख लेना, वही बात रिपीट हो जाएगी, आपके लिए कई बार हो जाएगा। अब देखो हमने कुछ वैल्यू यहाँ लिखी, जैसे 2 3 को प्लॉट करना क्या करेंगे, 2 प्लस में है तो 1 2 इस पे काउंट कर लेंगे, x एक्सिस पे, 3 भी प्लस में है तो ऊपर 1 2 3 ऊपर काउंट कर लेंगे, और जहाँ मिल जाएंगे वही आपका पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका 4 1 है, क्या है, 4 1, तो 4 को 4 से 1 2 3 4 ऐसे जहाँ तक जाएगा, ऊपर 1 ही, तो ये पॉइंट आप कहीं यहाँ बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना।
-1 2 जैसे हमने लिखा है तो माइनस इधर आ जाएंगे 0 के इस तरफ, तो -1 y प्लस में तो 2 ऊपर, ये आपका पॉइंट बन जाएगा 2 3 4 1 -1 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये आपका जो सिलेबस था वो 2 पॉइंटों पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, और दूसरा जो आपको पॉइंट लिखा है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें 2 दिशाएं हों। तो एक डायरेक्शन हो गया x और दूसरा हो गया y। जब एक तीसरा डायरेक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं z, तब इसी को हम बोलते हैं x y z। क्या बोलते हैं x y z। तो हमको तीसरे डायमेंशन से मतलब ही नहीं है। और इन सब के बीच में 90 डिग्रीज का डिफरेंस होता है, यानी x और y में कितना डिग्री है 90 डिग्री है। अगर तीसरा डायरेक्शन होता तो ऐसे आपको निकल आता, तो इसके बीच में क्या होता 90 डिग्री होता। तो हमें सिर्फ 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। तो 2 डायमेंशन क्या यही हैं x और y। तीसरा आपका जो पॉइंट है प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, क्या है प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स। तो प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन के सहारे आपको x और y पॉइंट कई सारे निकालने हैं, फिर एक लाइन ड्रा कर देना है। हमने प्लॉटिंग कर्व में कर्व को भी हमने ड्रा किया है और हमने साथ में एक स्ट्रेट लाइन भी हमने ड्रा किया है। तो पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन के लिए लिया है, जैसे मान लो हमने इक्वेशन हमारी हो गई y = 3x + 1। क्या हो गई y = 3x + 1। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही होती है y = mx + c। क्या होती है y = mx + c। तो उसी के तर्ज पे आपकी ये लिखी हुई है। तो कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू सपोज करते जाओ, y की वैल्यू निकल आएंगी। अब हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है 0, x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे 0 लिख दो तो ख़त्म हो गया, y की वैल्यू 1 हो गई। सपोज x की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 = 3 1 4। सपोज x की वैल्यू 2 है 3 × 2 = 6 और 7, तो 1 4 7। y की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 4 7। ठीक है ना। आगे अब इसी को हमने प्लॉट किया है फिगर में, ध्यान से देखो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, पॉइंट को चिन्हित कर लेना है। जैसे पहला पॉइंट जो आपका बन रहा है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 1। हमने चिन्हित कर लिया, ग्राफ पे आए तो x की वैल्यू 0 तो कहीं चलना ही नहीं, यहीं पे रहेंगे हम। फिर y की वैल्यू 1 तो हल्का ऊपर जाएंगे हम, है ना। ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये क्या हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया 0 और 1, हमने चिन्हित कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 4, यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट बना है वो है 1 और 4, हमने उस ग्राफ पे चिन्हित कर लिया। तो 1 वैल्यू किसकी है x की, तो 1, 4 y की तो 1 2 3 4, देखो ये पॉइंट मिल गया आपको, है ना। तीसरा पॉइंट हमने बनाया x = y = 7। तो x = 2 यानी कि यहाँ पर, y = 7 ऊपर, यहाँ पॉइंट देखो बन गया आपका। इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, एक सीधी रेखा बन गई। आपको सर जी ये कैसे आप मालूम, आपने इन x = 0 1 2 लिया, आप कोई दूसरी ले लो, x = -1 ले लो, तो x = मान लेंगे यहाँ का एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ का एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ का एक पॉइंट आ जाएगा, ऊपर पॉइंट आ जाएंगे, यानी जो भी पॉइंट आएगा इस रेखा पर ही रहेगा। तो बस मिनिमम 3-4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए उस ग्राफ को ड्रा करने के लिए, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली ऐसे पॉइंट आप लिए जाते हैं जिनसे आसान हो कैलकुलेशन। अब हम देखो दूसरा हमने आपको बताया है किसको, y = x² - 2। तो हमने इसमें कई सारी वैल्यू ली ताकि आप एग्जैक्ट समझ जाओ, कुछ हमने माइनस के लिए, कुछ हमने प्लस के लिया है। सबको हमने इस ग्राफ पे प्लॉट किया तो ग्राफ हमारा ऐसा बन रहा है ना। ये हमारा क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। अब ध्यान से देखो, देखो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, है ना, ये 2.2, एक पॉइंट देखो हमारा यहाँ है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है। तो जब सारे पॉइंट चिन्हित करेंगे, सबको मिलाएंगे तो इस टाइप में हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक, करके देखना, यदि नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम बता देंगे। फिर आगे
जो सिलेबस में स्ट्रेट लाइन लिखा है, क्या स्ट्रेट लाइन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन तो वही है जो हमने अभी इक्वेशन बनाई है, लेकिन फिर भी हमने कहा थोड़ा अलग से समझा देते हैं। A straight line is a geometry line that has no width, depth or curvature and extends infinitely in both directions. It is the shortest distance between two points. देखो, दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है वो एक तो रेखा होती है, दूसरा अगर कोई पॉइंट इनको ना लिखा हो तो एक इन्फिनिटली सरल रेखा जहाँ तक चली जाएगी वही हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसमें कर्वेचर नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होती, गहराई नहीं होती है, बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। करेक्टरिस्टिक्स हमने 2 पॉइंट लिखा है। 1 डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन होता है, वह सीधा चली जाती है। इनफिनिटली लॉन्ग यानी अनंत लॉन्ग होती है, कहीं इसका ब्रेक नहीं होता है, सरल रेखा ने सरल कंटिन्यू चलती रहती है। इसका अगर किसी पॉइंट पे एंगल देखोगे तो हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ठीक, 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा मिनिमम डिस्टेंस को भी हम सरल रेखा कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं एक्चुअली में, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली पॉइंट को। ठीक, तो आपका हो गया स्ट्रेट लाइन। लास्ट पॉइंट आपको जो दिया है पैराबोला और हाइपरबोला, तो हम पैराबोला आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि अवधारणाएं ना क्लियर होने से पहली बार में बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो हाइपरबोला थोड़ा टफ था, इसलिए हमने कहा पैराबोला ही आपको समझा देते हैं। तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है अपने शब्दों में कि पैराबोला इज अ 2 डायमेंशनल कर्व दैट शेप लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका शेप कैसा होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू अक्षर जो होता है, एज मिरर सिमेट्रिक, और मिरर सिमेट्रिक होता है। देखो ये यू आकार बन रहा है ना, तो यही हमका पैराबोला है। अब मिरर सिमेट्रिक क्या है, अगर ध्यान से इसका ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये वाला भाग, तो शीशे में इसका उल्टा नीचे बनेगा ना, तो बस इसलिए इसको क्या बोला गया, मिरर सिमेट्रिक। तो ये क्या है, हाइपरबोला आपका जो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। जो एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला राइट साइड में बनता है, उसका जो इक्वेशन बनती है y² = 4ax। ठीक, हाइपरबोला टोटल 4 बनते हैं, लेकिन जिसके थ्रू क्वेश्चन लगते हैं वो है y² = 4x, मतलब बिल्कुल पॉपुलर। ये इक्वेशन है और ये पैराबोला है, कर्व है, क्या है, कर्व। और उस कर्व की जो इक्वेशन है उसका नाम है y² = 4ax। तो इससे कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को हम जान लेते हैं, बस हमारा हो गया काम। देखो हमने लिखा है परवलय एक द्विविमीय समतली वक्र, हिंदी में, जो दर्पण सममित होता है और यह अंग्रेजी यू के आकार का होता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट देखो, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कुछ नहीं है, अगर हम उसी को प्लस सिंबल को बनाएंगे, एक तरफ एक्स एक्सिस एक तरफ वाई एक्सिस, तो जो हमारा ओरिजिन होता है उसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, 0 0, x = 0, y = 0। फिर है फोकस, तो फोकस उस वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है इसके बीच में, उसी को हम बोलते हैं ए डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ए डिस्टेंस। और उसी ए को इस फार्मूले में देखो यहाँ पर रखा जाता है। ये आपका है फोकस। अब कहो सर ये कैसे बना, तो ये डिस्टेंस जो है ए, कौन सा ए, जो इक्वेशन बीच में आ रही है, इसकी जो वैल्यू होगी वही डिस्टेंस क्या होगी, फोकस को होगी। और इस बिंदु से इस कर्व के ऊपर कहीं भी अगर पॉइंट ड्रा किया जाएगा तो उस पॉइंट से पीछे जो लाइन खींची यहाँ की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, ऐसा रहेगा, तो उसी को हम बोलेंगे पैराबोला। देखो आगे हमने भी और क्लियर किया है। फिर एक है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं, नियता। जो पीछे लाइन बनी हुई इसको एम लिखा है जहाँ पर, जहाँ अभी मार्कर हम प्रेस कर रहे हैं पॉइंटर को, ये आपकी है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्या है, x + a = 0। आपको सर ये कैसे आ गई है, तो देखो ये आगे वैल्यू इसकी क्या है, x = a। ये जो आगे की डिस्टेंस है वही एग्जैक्ट पीछे होती है। तो अब ग्राफ में ये प्लस होता है और राइट साइड में क्या होता है, माइनस। तो अगर x = a है तो पीछे क्या हो गया, x = -a। और अगर x = -a हो गया, x एक मिनट, x =
-a, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा x + a = 0। तो वही इक्वेशन आपकी बन गई डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन एक्सिस कुछ नहीं, जिस एक्सिस पे बना हुआ है, ये इसकी किस पे बना हुआ है, x पे बना हुआ है ना। तो x पे क्यों बना हुआ, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपकी हो जाएगी y = 0। लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम, लेटेक्स रेक्टम क्या है, तो मैं थोड़ा यहाँ बनाया नहीं हूँ। ये जो लाइन है ना, एक मिनट, फोकस से और जो P बिंदु की दूरी गई, कहाँ से, फोकस से P बिंदु की दूरी, ये टोटल जो लंबाई ऊपर से नीचे होती है, ये लेटेक्स रेक्टम है। इसको बोलते हैं 4a, यानी P से P डैश, क्या, P से P डैश, P से P डैश की जो लंबाई है ये सीधे बनेगी, इसी को बोलते हैं लेटेक्स रेक्टम। और एक चीज़ है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है, इसको ई से लिखते हैं, पैराबोला के लिए E = 1 होता है। अब ये E = 1 क्या है, तो E = होता है SP/PM। कौशल जी भी क्या आ गया, तो यह है कुछ नहीं बच्चों की, पहली बार पढ़ने पर इसलिए लगता है कठिन। SP देखो हमने पॉइंट बनाया है, ये फोकस है S और पैराबोला पॉइंट P, तो P से S की दूरी, ये वाली दूरी, और P से M की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी, ये बराबर होती है, क्योंकि यहाँ E = क्या होता है, 1 होता है। तो SP = PM, वही E की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, P M की दूरी मालूम हो और P से S की दूरी मालूम हो, आपका निकल आएगा E। तो इसेंट्रिसिटी बस इतना याद रखो कि पैराबोला के लिए क्या होती है, 1 होती है, वो हाइपरबोला के लिए >1 होती है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने पैराबोला का दूसरा साइड लिया है, पहले इस लेफ्ट साइड में बना हुआ था, अब की तरफ बना है राइट साइड में एक्सिस बना हुआ था। कुछ नहीं, जहाँ पर a की वैल्यू है वो सब हो जाएगा माइनस। देखो y स्क्वायर, यहाँ इरर है, y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर इक्वल क्या है, -4ax, वो क्या था, y स्क्वायर इक्वल +4ax। तो वर्टेक्स फोकस, अब यहाँ माइनस ही हो जाएगा क्योंकि ये मूल बिंदु ये है ना आपका 0 यहाँ से, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट टू x - a = 0, सेम सब कुछ वही रहेगा, जहाँ बस a है बस वो क्या हो जाएगा, -a। अब यहाँ कहो कि सर ये माइनस नहीं हुआ है, तो एक्चुअली में ये वाली लेंथ है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, तो इसलिए 4a लिखा हुआ है। सिमिलरली हमने फिर आगे आपको बताया है y एक्सिस बने, क्या बने, y एक्सिस पे अगर y एक्सिस बन रहा है तो x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 4ay, और नीचे बन रहा है तो x स्क्वायर इक्वल -4ay। सेम वैसे वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम सब सेम रहेगा। बस अब इसमें क्या रहेगा, x की वैल्यू 0 रहेंगी, जैसे वहाँ x = a था, यहाँ क्या हो जाएगा, y = a हो जाएगा। तो वहाँ पर x + a था, यहाँ पर y + a हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, सिर्फ एक्सिस बदल गई हैं। और वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब कहो सर जी आपने इतना थ्योरी बता दिया है तो इसमें करना क्या है आगे, तो आगे करना कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन जैसे दिया है तो आपको कुछ निकालने के लिए दिया जा सकता है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन लेके आपको समझाया है। एक क्वेश्चन में लिया है y स्क्वायर इक्वल 8x। ठीक, अब इसका वर्टेक्स निकालो, फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालो, कुछ भी कहा जा सकता है निकालने के लिए। तो जैसे y स्क्वायर इक्वल 8x, तो आप कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट y स्क्वायर इक्वल 4ax क्या होता है, पैराबोला होता है। तो y स्क्वायर 4ax और y स्क्वायर 8x में क्या अंतर है, 4a = क्या है, 8 है, 4a = 8, तो 4 × 2 = 8, यानी a इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया, यानी a की वैल्यू क्या है, 2 है, जो इक्वेशन दिया है। बस अब जहाँ जहाँ पे a है उसकी वैल्यू 2 रख के निकाल चले जाओ, तो वर्टेक्स 0 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 हो गया। फोकस a 0 तो 2 0 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0 था तो वहाँ x + 2 = a हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो y = 0 थी, y = 0 है। लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम 4a था, तो एक स्थान पर 2 तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक हो गया, बस ऐसे ही आपको निकाल लेना है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और हमने दिया है, थोड़ा सा टिपिकल है ये, हल्का सा। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, y² - 4y + 4x = 0। अब इसमें तो मालूम नहीं है कि ये कौन सा बनना है, तो इसको हम सेट करेंगे। तो हमने क्या सेट किया, y² और +4y को हमने होल स्क्वायर में बनाया, y - 2 का होल स्क्वायर। तो कैसे बनाया, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो 2ab लिखा हुआ था और +2² नहीं लिखा, तो हमने 2² लिख दिया, नहीं 4 लिख दिया, और एक -4 लिख दिया, क्योंकि एक ऐड करोगे तो उतना माइनस करना पड़ेगा। तो इस +4 को आगे मिला दे तो y - 2 का होल स्क्वायर, और -4 + 4x को लिख के 1 - x आगे इसको सेट किए, तो ये आपका बन गया ये y² = -4x। क्या हमने मान लिया, हमने मान लिया कैपिटल Y = y - 2। y - 2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल Y। ऐसे ही x के स्थान पर हमने लिख दिया x - 1। क्या लिख दिया, x - 1। तो इक्वेशन अब आपकी नज़र आ रही है y² = -4x। तो कंपेयर फ्रॉम, इसे कंपेयर कर दिए, y² - 4x, a इक्वल क्या निकल के आ गया 1, तो 4 a इक्वल हो गया 1। तो वर्टेक्स x = 0। तो अब यहाँ पे हमको x = 0 से रुकना नहीं, क्यों, ये कैपिटल x है और रियल में हमारा x क्या है, x - 1। तो x - 1 = 0, सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, x = 1। ऐसे ही दूसरा y = 0, वर्टेक्स ये भी है, तो लेकिन ये कैपिटल Y, हमारा रियल का y क्या है, y - 2। तो वर्टेक्स हमारा आ गया y = 2। तो टोटल हो गया x y की वैल्यू 1 और 2। ऐसे फोकस हमारा क्या होगा फिर, -a0। अब -a0 क्यों, क्योंकि हमारा वो माइनस में है ना, यहाँ पर जिस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया है, ये 1 मिनट, ये जो लिखा है ना, y² = -4ax, ठीक। तो इसलिए माइनस है, तो अब x को माइनस है, x की a की वैल्यू क्या आई है 1, तो x = -1। अब ये कैपिटल X है, हमने किसके स्थान पर इसको रखा था, x - 1 के स्थान पर, सॉल्व की x = आ गया 0, काम खत्म। ऐसे y = 0, y की वैल्यू क्या है, y - 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो टोटल बन गया आपका 0 और 2, फोकस 0 2। ऐसे आपका डायरेक्ट्रिक्स निकल आया। इस इक्वेशन के लिए x + a इक्वल क्या होता है 0, x तो a क्या है 1, x + 1 = 0, रियल में कैपिटल X है, स्मॉल x क्या है x - 1, सॉल्व किए x = 0। डायरेक्ट्रिक्स या इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, नियता, x = 0 हो गई। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाए, y = 0, y की वैल्यू क्या y - 2, तो y = 2 निकल आया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a, a की वैल्यू 1, तो 4 हो गया, तो आपको निकल आया 4, ठीक। तो इस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाने का प्रयास किया है। आप लोग अगर इसको कम से कम 2-3 बार नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप लोग 1-2 बार देखिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।